हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अभी मैं इस समय हूँ मध्य प्रदेश के मांडू में, जो धार जिले में पड़ता है। दरअसल ये धार जिले में जो मांडू शहर पड़ता है, वहाँ पर हमने आपको जहाज महल दिखाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके मेरा पिछला ब्लॉग देख सकते हो, जो जहाज महल का मैंने ब्लॉग स्पेशल बनाया था। जो महल ऐसा है, जहाज की तरह दिखता है। आज के ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसा महल दिखा रहा हूँ जो आपको, जब भी आप देखोगे इस महल को, आपको हमेशा यही लगेगा कि अब गिरेगा कि कब गिरेगा। क्योंकि इस महल को कहते हैं झूला महल, हिंडोला महल भी कहते हैं इसको। ये गिरते हुए शेप में बना हुआ है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। इस पूरे महल को मैं दिखाऊंगा, इसका इतिहास बताऊंगा और अंदर से हम देखेंगे इस झूले महल को। और एक और खासियत बात है इस महल की, ये बिना पिलर के दोस्तों ये महल बना है। कोई फाउंडेशन नहीं है इस महल में। ये जो झूला महल है, हिंडोला महल है, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, बिना पिलर के दोस्तों ये महल बना हुआ है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हिंडोला महल को हम एक्सप्लोर करते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपने आज तक कई महलों के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद ही कभी झूलते हुए महल के बारे में सुना हो। तो आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक झूलते हुए महल के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ मांडू में एक झूलता हुआ महल है, जिसे हिंडोला महल भी कहते हैं। यह मांडू की शाही इमारतों में से एक है। इसे होसांग शाह के शासनकाल में बनवाया गया था। इस महल को दरबार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां राजा बैठकर अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते थे। आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत ये जो हिंडोला महल है वो आपको देखने को मिलेगा। दरअसल हिंडोला महल का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है झूलती जगह। यह महल पुराने समय के राज्यों और शासन की भव्यता दिखाता है। इस महल में भारी दीवारें लगभग 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। हालांकि अब यहाँ आने पर इस दरबार की गूंज समय की रेत में दफन होती देखी जा सकती है। दरअसल अब इस महल के कई हिस्से जर्जर और खंडर भी होने को आपको देखने को मिल जाएंगे। इस महल को गयासुद्दीन ने अपने सभा भवन के रूप में बनवाया था और इस महल का जो ऊपरी मंजिल है वो शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनवाया गया था। आपको इस समय ऊपरी मंजिल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी, जैसा मैंने आपको बताया, पूरा क्षतिग्रस्त ये हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से ये बनवाया गया था, शाही परिवार की जो महिलाएं थी वो हाथियों पर बैठकर सीधे पहली मंजिल पर उतरती थी। इस तरीके से जो ये महल है वो बना हुआ था और इस वजह से यहाँ पर बनी खिड़कियों पर हाथी चढ़ाव भी कहते हैं। मांडू महल के बारे में ये भी कहा जाता है यहाँ पे गर्मियों में भी आपको ठंडक का एहसास होगा। पूरा का पूरा जो महल है वो सैंडस्टोन से बनाया गया है। सैंडस्टोन से इसलिए बनाया गया है ताकि कितनी भी गर्मी हो, सैंडस्टोन हमेशा ठंडा ही रहता है। इसलिए जो इसका पूरा जो हॉल है ये हमेशा ठंडा ही रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको छत वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगी। कुछ आपको गेट देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो। कुछ आपको गेट देखने को मिलेंगे जहाँ से हमारी एंट्री होती है, तो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, पूरा का पूरा सैंडस्टोन से बना हुआ है। पूरा का पूरा जो ये हिंडोला महल है दोस्तों, वो बिना फाउंडेशन के बना हुआ है। मतलब इसमें कोई भी पिलर, एक भी पिलर इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। और भूकंप से बचने के लिए इनकी दीवारों के अंदर कॉपर की रॉड डाली गई है, ताकि भूकंप आए भी तब भी ये जो महल है वो खड़ा का खड़ा रहे, गिरे नहीं। और आप सोच सकते हो क्या टेक्नोलॉजी उस जमाने में इस्तेमाल की गई थी कि कॉपर रॉड दीवारों में लगा के, मतलब इसको एक खड़ा किया गया है इस महल को, ताकि कोई भी भूकंप हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन इस महल को कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, हिंडोला महल के अंदर आपको राजा और रानी के बैठने की व्यवस्था भी देखने को मिल जाएगी। आप देखोगे सामने जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रानी बैठा करती थी और जो भी सभा चलती थी वो रानी देखा करती थी। एक पर्दा लगा होता था ताकि रानी को कोई देख नहीं पाए। हिंडोला महल के अंदर ही हमें कुछ रूम भी दिखाई देंगे। आप देखोगे तो मैं आपको कुछ रूम दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कुछ इस तरीके का रूम बना होगा। ये एक हिंडोला महल से कनेक्टेड है। ये जो रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल कनेक्टेड है ये, लेकिन हिंडोला महल से ये अलग माना जाता है। तो ये जो रूम दिखा रहा हूँ मैं, तो आप देखोगे कुछ इस तरह का रूम है। इसमें फाउंडेशन वगैरह, पिलर वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो रूम है वो हिंडोला महल से अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। रूम अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी कई सारे और भी रूम आपको देखने को मिलेंगे। इधर यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन आकृतियाँ, कलाकृतियाँ इसमें बनी हुई थी, इस समय क्षतिग्रस्त हो चुका है। और आप अगर इसकी दीवारें वगैरह देखोगे तो इसमें पिलर वगैरह लगे हुए हैं। मतलब ये हिंडोला महल तो नहीं है, उससे अलग है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें फाउंडेशन वगैरह सब देखने को मिलेगा और यहीं से ही ऊपर का रास्ता जाता था। यहाँ पे आप देखो, ये देखिए, ये ऊपर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे ये बंद है, ऊपर है या अंदर कमरा भी हो सकता है, बेसमेंट भी हो सकता है। दोनों तरफ से ये जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा कारणों की वजह से। इधर आप सामने की तरफ देखोगे तो वो बाहर निकलने का रास्ता है एक।
बाहर निकलने का भी आप कह सकते हो और अंदर आने का भी कह सकते हो, क्योंकि जो भी सभा होती थी, जो आम आदमी होते थे, वो यहीं से क्या पता एंट्री करते हो, इसलिए ये रास्ता बना हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इधर आप देखोगे तो हिंडोला महल का दोस्तों ये पीछे का एरिया है और पूरा महल आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी गिर जाएगा। पूरा झूलता हुआ महल आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। फाइनली गाइस, कैसा लगा आपको झूलता हुआ महल, हिंडोला महल? बहुत ही फेमस है मांडू का हिंडोला महल, जो जहाज महल के ठीक बराबर में। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को इस महल के बारे में पता चले। फिर मिलेंगे नए और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।